हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कि किसी भी वाक्य का हम सब्जेक्ट कैसे निकालें। मतलब कि कोई भी व्यक्ति होता है, कोई भी स्टूडेंट है, उसको जब ट्रांसलेट करना होता है तो वो यही नहीं समझ पाता कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। और हम किसी भी सेंटेंस का अगर हमको अनुवाद करना हो, किसी भी हिंदी सेंटेंस का अगर हमको अनुवाद करना हो, तो हमारे लिए तीन चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक हमारे लिए सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, एक ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, और उसमें मेन वर्ब कौन सी मेन वर्ब को हमको लिखना है, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हम किसी भी सेंटेंस का, कितना भी बड़ा सेंटेंस हो, कैसा भी सेंटेंस क्यों ना हो, हम उसमें सब्जेक्ट कैसे फाइंड करेंगे, कैसे हम सब्जेक्ट निकालेंगे, यही इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा है सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे। तो देखो, सब्जेक्ट पहचानने का ये नियम हमने लिखा है। इसमें लिखा है कि दिए गए हिंदी के वाक्य में कौन, किसने, किन्होंने लगाकर प्रश्न करने पर सब्जेक्ट की प्राप्ति होती है। ये हमारा एक छोटा सा सेंटेंस है, छोटा सा डिफिनेशन की तरह है, जिससे हम क्या करेंगे, इसी के माध्यम से हम सब्जेक्ट निकालेंगे। इसमें लिखा है कौन, किसने, किन्होंने से हम किसी भी सेंटेंस में, कितना बड़ा सेंटेंस ना हो, दुनिया का कोई भी सेंटेंस क्यों ना हो, अगर हम उसमें कौन से, प्रायः कौन से हम प्रश्न कर रहे हैं, तो उसमें का जो भी सब्जेक्ट होगा वो बाहर आ जाएगा। जैसे मान लो कोई भी सब्जेक्ट नॉर्मली सेंटेंस होता है, तो हम उसमें आसानी से पता लगा लेते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। नॉर्मली सेंटेंस में हमको पता लग जाता है सब्जेक्ट क्या है। जैसे मान लो यहाँ पे सेंटेंस लिख दिए, वह बाजार जाता है, वह बाजार जाता है। अब नॉर्मली सेंटेंस रहेगा, तब हम उसमें पता चल जाएगा हमको कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। नॉर्मल सेंटेंस में हमको पता चल जाता है सब्जेक्ट क्या है। लेकिन जब हमारा सब्जेक्ट एक वर्ड से अधिक होने लगता है, दो तीन वर्ड का आने लगता है, तब हम उसमें कंफ्यूजन रहती है, तब हमको उसमें कंफ्यूजन रहती है कि ये क्या है। अब देखो, हमको पता है कि वह बाजार जाता है, हम सीखे हैं कि एक वर्ड का अगर रहता है तो हमको पता चल जाता है कि वह बाजार जाता है में वह सब्जेक्ट है, ये नॉर्मली पता चल जाता है। लेकिन जब हमारा सेंटेंस जो है उसमें सब्जेक्ट जो है एक वर्ड से अधिक हो जाता है, जैसे मान लो कि आ गया उसमें तुम्हारे तुम्हारे भाई का तुम्हारे भाई का दोस्त तुम्हारे भाई का दोस्त प्रतिदिन तुम्हारे भाई का दोस्त प्रतिदिन स्कूल प्रतिदिन स्कूल जाता है। तुम्हारे भाई का दोस्त प्रतिदिन स्कूल जाता है, ये सेंटेंस हम ले लेते हैं। अब इस सेंटेंस को लेंगे तो हम इसमें कंफ्यूजन रहती है कि क्या ये तुम्हारा सब्जेक्ट है, या भाई सब्जेक्ट है, या दोस्त सब्जेक्ट है, इसमें हमको क्लियर नहीं हो पाता। तो हम इसमें क्लियर करेंगे, किससे क्लियर करेंगे, हम एक से इसमें एक वर्ड उठाएंगे, कौन, प्रायः कौन से ही सब्जेक्ट निकलता है, हम एक वर्ड उठा करके इसमें प्रश्न करेंगे। हम इसमें प्रश्न किए, क्या प्रश्न किए कि कौन, वर्ब के साथ इसको रख करके प्रश्न करेंगे। कौन प्रतिदिन स्कूल जाता है, कौन प्रतिदिन स्कूल जाता है, कौन प्रतिदिन स्कूल जाता है, कौन प्रतिदिन स्कूल जाता है। अब हम इससे प्रश्न किए, यानी कि एक क्वेश्चन वर्ड बनना चाहिए। कौन से अगर प्रश्न करेंगे तो हमें ध्यान रखना है कि एक क्वेश्चन वर्ड उसमें बनना चाहिए। अब देखो, इसमें जब क्वेश्चन वर्ड बन रहा है, कौन स्कूल जाता है, कौन प्रतिदिन स्कूल जाता है, तो अब इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग जब हम लेंगे तो हमको इसमें से पूछेंगे कौन प्रतिदिन स्कूल जा रहा है, इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग कौन प्रतिदिन स्कूल जा रहा है, तो हमको निकल के आएगा कि तुम्हारे भाई का दोस्त जो है वही प्रतिदिन स्कूल जा रहा है। तो यानी कि अगर हम सब्जेक्ट की बात करेंगे तो इतना पूरा हमारा क्या हो जाएगा, इतना पूरा हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। कोई भी सेंटेंस हो, नॉर्मली सेंटेंस होगा तो पता चल जाएगा, लेकिन ऐसे जब सेंटेंस आ जाते हैं जिनमें सब्जेक्ट यहाँ पे रहता तो है लेकिन एक वर्ड से ज्यादा रहता है, या कभी कभी ऐसे भी आ जाता है कि सब्जेक्ट जो है यहाँ पर आगे ना दे करके, कभी कभी ऐसे आ जाता है तो सब्जेक्ट जो है वर्ब को, सेंटेंस के, वाक्य के बीच में आ जाता है। सब्जेक्ट क्या होता है, वाक्य के बीच में आ जाता है। जैसे मान लो हम बोल दिए कि घर में, मान लो हम बोल दिए ऐसा सेंटेंस है कि घर में
घर में घर में चोर हैं, मान लो ऐसा सेंटेंस बोल दिए, घर में चोर हैं, ठीक है, घर में चोर है। अगर ऐसा सेंटेंस बोल दिए तो अब इसमें देखो हमको कंफ्यूज रहता है कि घर सब्जेक्ट होगा क्या। ऐसे हमको लगता है कि शायद घर ही सब्जेक्ट होगा क्या, नहीं, घर सब्जेक्ट नहीं होगा। तो अब इसमें हम कैसे फाइंड करेंगे, हमको कुछ नहीं करना है, केवल कौन से प्रश्न कर देना है, कौन है, ठीक है। तो कौन है, तो कौन है से क्या निकल के आ जाएगा, चोर है ना। कौन है से क्या निकल के आएगा इसमें, या कौन घर में है, घर में कौन है या कौन घर में है। तो कौन घर में है अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा क्या, इस घर में कौन है। तो यहाँ पे हमारा चोर जो होगा वही क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। अगर हमको सब्जेक्ट पता चल जाता है तो हमको सेंटेंस करने में बहुत आसानी होती है। यानी सब्जेक्ट हमको पता चल गया कि चोर कहाँ है, घर में है, तो ये घर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन जो यहाँ पे चोर है वो क्या है, सब्जेक्ट है। यानी कि थीफ इज इन हाउस, ठीक है। अगर हमको करना हो तो हम इसको कर सकते हैं ऐसे, यानी कि सब्जेक्ट हमको आसानी से इसमें पता चल जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट तो हमको पता चल गया, अगर आपको लिखना हो तो लिख सकते हैं। लेकिन अगर हमको इसमें पता करना हो, मान लो हमको पता करना हो इसमें ऑब्जेक्ट, हम तीनों को बताएंगे, आपको सब्जेक्ट भी बताएंगे, ऑब्जेक्ट भी बताएंगे और वर्ब भी बताएंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे पता चलता है। तो हम इसमें अभी आपको बताने वाले हैं। सब्जेक्ट आपने देखा और हमको लगता है कि आपको समझ में भी आया होगा। तब हम इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बारे में, ऑब्जेक्ट को देखेंगे। पहले हम समझेंगे कि ऑब्जेक्ट होते कितने प्रकार के हैं। तो ऑब्जेक्ट देखेंगे तो ऑब्जेक्ट हमारा दो प्रकार का होता है। ऑब्जेक्ट हमारा कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और जो दूसरा होता है वो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दूसरा क्या होता है हमारा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर हम समझना चाहें कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होती है वो प्रायः कोई वस्तु होती है। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करें तो ये प्रायः क्या होती है, थिंग, यानी कोई वस्तु होती है, ठीक है, ये वस्तुएं होती हैं, ठीक है। यानी कि अगर हम सेंटेंस में ऑब्जेक्ट तो आता है, लेकिन अगर कोई वस्तु आएगी तो वो होगी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगी, ठीक है, वो क्या होगी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगी। अगर यहीं पर कोई पर्सन आ रहा है, ठीक है, अगर कोई पर्सन आ रहा है तो पर्सन आ रहा है, पर्सन का मतलब ही, सी, इट, अगर ऐसे कुछ आ रहा है तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसको भी आप जानते रहिए कि हमारा जो थिंग्स होती हैं ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती हैं, और जो पर्सन्स होते हैं वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। ये हमारे क्या है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, दो। अभी हम आपको बताएंगे कि कौन सा सेंटेंस में पहले यूज होता है, कौन सा बाद में यूज होता है, इसको भी हम देखेंगे इसमें। तो ये आपको समझ में आया होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होंगे वो थिंग्स होंगी, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, पर्सन्स होंगे, यानी व्यक्ति होंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसको हम क्या करते हैं, इरेज करते हैं। उसके बाद चलते हैं हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड करेंगे, सेंटेंस में, वाक्य में हम कैसे फाइंड करेंगे, कैसे निकालेंगे इसको, यानी कैसे हमको पता चलेगा कि वह इसमें ऑब्जेक्ट ही कौन सा है। तो हम क्या करते हैं, इसमें देखते हैं, दिए गए हिंदी के वाक्य में, दिए गए हिंदी के वाक्य में, दिए गए हिंदी के वाक्य में क्या, क्या, किसे, क्या, किसे, कहां, क्या, किसे, कहां आदि लगाकर प्रश्न करने पर, आदि, आदि शब्द, आदि शब्द लगाकर, आदि शब्द लगाकर प्रश्न करने पर, प्रश्न करने पर, आदि शब्द लगाकर प्रश्न करने पर सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की प्राप्ति होती है, ऑब्जेक्ट की प्राप्ति होती है, की प्राप्ति होती है, ऑब्जेक्ट की प्राप्ति होती है। यानी कि किसी भी सेंटेंस में अगर हमको ऑब्जेक्ट निकालना होगा, अगर किसी सेंटेंस में हमको ऑब्जेक्ट निकालना होगा तो हम ध्यान से देखेंगे कि इसमें क्या है, किसे है, कहाँ है, ये सब हैं। इनसे हम क्या करते हैं, प्रश्न करते हैं तो ऑब्जेक्ट मिलता है। जैसे हम ले लिए कोई भी वाक्य, वह, वह, वह तुम्हें
वह तुम्हें हिंदी पढ़ाता है। वह तुम्हें हिंदी पढ़ाता है। वह तुम्हें हिंदी पढ़ाता है। एक सेंटेंस ले लिए, वह तुम्हें हिंदी पढ़ाता है। सब्जेक्ट अभी बताए और कि कैसे निकलेगा, अगर इसमें सब्जेक्ट निकालना हो तो कौन हिंदी पढ़ाता है, वह। ठीक है, लेकिन अगर हमको इसमें ऑब्जेक्ट फाइंड करना हो तो ऑब्जेक्ट हमने बताया कि क्या, किसे, कहां से निकालेंगे। अब ध्यान देंगे हम इसमें कि जब भी वाक्य में किसकी बात की जाए, जब भी वाक्य में किसी वस्तु की बात की जाए, तो वस्तु की बात जब होगी, जब वस्तु की बात होगी, जब थिंग्स की बात होगी, जब वस्तुओं की बात होगी, तो हम प्रायः जो प्रश्न करेंगे वो क्या से करेंगे। ठीक है, जब वस्तु की बात होगी तो प्रायः हम क्या से प्रश्न करेंगे। और जो व्यक्ति की बात होगी, जब व्यक्ति, किसी व्यक्ति की बात होगी वाक्य में, तो हम क्या करेंगे, किसे से प्रश्न करेंगे, किसे से प्रश्न करेंगे। और जब वाक्य में किसी जगह की बात होगी, किसी प्लेस की बात होगी, जगह की बात होगी, जैसे वह इलाहाबाद जाता है, वो प्रतापगढ़ जाता है, अगर किसी प्लेस की बात हुई तो हम उसमें प्रश्न करेंगे कहां से। किससे प्रश्न करेंगे, कहां से प्रश्न करेंगे। सब्जेक्ट फाइंड करने के लिए, सब्जेक्ट पता करने के लिए उसमें हम कहां से प्रश्न करेंगे, अगर ऐसे हमको मिल रहे हैं तो। अब ध्यान दो, हमको इसमें देख रहे हैं किस चीज की बात कर रहा है, पहले तो देखेंगे तो इसमें किसी वस्तु की बात कर रहा है, किसी सब्जेक्ट की बात कर रहा है, तो वह तुम्हें हिंदी पढ़ाता है। तो अगर हम इसमें पहले प्रश्न करें, वह तुम्हें क्या पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है तुम्हें, क्या पढ़ाता है, तो क्या पढ़ाता है से तो हमको पता चला क्या पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है, तो ये निकल के आया हिंदी। तो हमारा ऑब्जेक्ट, पहला ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा। इसमें पहला ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिंदी। अब देखो तो इसमें तुम्हें किसे पढ़ाता है, तो यहाँ पे हमको निकल के आ जाएगा तुम्हें, यानी कि जो हमारा क्या से ऑब्जेक्ट निकलेगा, जब हम क्या से ऑब्जेक्ट जो फाइंड करेंगे वो होंगे हमारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो क्या से ऑब्जेक्ट फाइंड करते हैं वो होंगे हमारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो किसे से प्रश्न करेंगे वो होंगे हमारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वो होंगे हमारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होंगे। जब हम किसी से प्रश्न करेंगे तो वो होंगे हमारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होंगे। ठीक है, किससे। अब हमको समझ में ये भी समझना है कि अगर हम वाक्य में अगर हम ट्रांसलेट कर रहे हैं तो उसमें हमको कौन सा ऑब्जेक्ट पहले लिखना है। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखें तो हमको कौन सा ऑब्जेक्ट पहले लिखना है, तो ज्यादातर हम देखेंगे तो जो अगर सेंटेंस होते हैं उसमें हमको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को क्या करना रहता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हमको पहले लिखना रहता है। ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होगा वो पर्सन से होते हैं, यानी जो किसे से प्रश्न करके निकलेगा उसको हम फर्स्ट नंबर पर लिखेंगे, और जो क्या से प्रश्न करके निकलेगा उसे हम क्या करेंगे, उसे बाद में लिखेंगे, यानी पहले किसे से प्रश्न करने वाले को लिखेंगे। अब इसके बाद हमारा आता है वर्ब कैसे पहचानते हैं, तो हमारा आता है वर्ब पहचानने का नियम। तो वर्ब भी हम इसमें देख लेते हैं कि वर्ब कैसे निकाले जाते हैं, क्योंकि कभी कभी सेंटेंस में होते हैं कि वर्ब एक से अधिक आ जाते हैं, तो हम उसमें हमको दिक्कत होती है कि मेन वर्ब क्या है। तो अब इसमें देखेंगे कि वर्ब कैसे पहचानते हैं। तो अब इसमें देखेंगे वर्ब पहचानने का नियम, वर्ब पहचानने का नियम, वर्ब पहचानने का नियम। एकदम अच्छे से आप देखिए, हमको एकदम लगता है आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी सेंटेंस का अगर हमको वर्ब नहीं मिलता है तो उसको हमको करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो हम इसमें देख रहे हैं कि वर्ब कैसे पहचानते हैं। तो दिए गए हिंदी के वाक्य में, दिए गए हिंदी के वाक्य में, दिए गए हिंदी के वाक्य में, दिए गए हिंदी के वाक्य में जहां टेंस की पहचान होती है, जहां जहां टेंस की पहचान होती है, 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 उससे जुड़ा हुआ शब्द, उससे जुड़ा हुआ शब्द, उससे जुड़ा हुआ शब्द, उससे जुड़ा हुआ शब्द, जुड़ा हुआ शब्द, उससे जुड़ा हुआ शब्द, उससे या उससे ठीक पहले आने वाला शब्द, या उससे ठीक पहले आने वाला शब्द, उससे ठीक पहले आने वाला शब्द, आने वाला शब्द, आने वाला शब्द, आने वाला शब्द जो होगा वो क्या कहलाएगा, वर्ब।
आने वाला शब्द वर्ब कहलाता है। आने वाला शब्द वर्ब कहलाता है। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। आप कैसे पहचानेंगे देखते हैं। जैसे आ गया वह, वह स्कूल एक बार सेंटेंस ले लेते हैं, इसमें क्लियर करेंगे। वह स्कूल पढ़ने जाता है, वह स्कूल पढ़ने जाता है। अब इसमें देखते हैं तो दो दो वर्ब आ जा रही हैं। देखो दो दो वर्ब आ जा रही है, पढ़ना भी आ जा रहा है, जाना भी आ जा रहा है। तो इसमें हमको कंफ्यूजन रहती है, इसमें हमको कंफ्यूजन रहती है। तो हम क्या करेंगे, इसमें कंफ्यूजन इसी सेंटेंस से दूर करेंगे। देखेंगे तो लास्ट में देखें तो यहाँ पे जहां टेंस की पहचान हो रही है, टेंस की पहचान हमारी इसी तातीते से होती है। इसमें कि तातीते से पता चलता है कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो अब इसमें देखेंगे तो जहां टेंस की पहचान होती है, ताती से पहचान हो रही है, तो इसमें एक शब्द जुड़ा है जाना। तो यही जाना हमारा क्या हो जाएगा, यही जाना हमारा हो जाएगा मेन वर्ब। यही जाना हमारा क्या हो जाएगा, मेन वर्ब। यही इसी के अकॉर्डिंग जहां पे टेंस की पहचान होती है उससे जुड़ा हुआ शब्द देखेंगे तो आप एकदम से इसमें जुड़ा है। तो यही जुड़ा हुआ शब्द हमारा क्या हो जाएगा, यही जुड़ा हुआ शब्द हमारा हो जाएगा मेन वर्ब हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम और सा सेंटेंस ले लेते हैं। जैसे वह वह स्कूल, वह स्कूल पढ़ने जा रहा है, वह स्कूल पढ़ने जा रहा है, जा रहा है। अब इसमें देखेंगे क्योंकि हम दो लिखवाए हैं, एक लिखवाए हैं या तो जुड़ा होगा या तो उससे ठीक पहले आएगा। तो अब इसमें देखें तो इसमें जुड़ा है, लेकिन इसमें देखेंगे तो इसमें रहा है, रही से कंटिन्यूअस होता है। अब इसमें देखेंगे तो इसमें ठीक पहले आया है, यानी कि हमारे कहने का मतलब है या तो मेन वर्ब जो होगी या तो जहां टेंस की पहचान होती है उससे एकदम जुड़े ही रहेगी जैसे इसमें, और अगर के जैसे नहीं जुड़े रहेगी तो उससे एकदम ठीक पहले आएगी जैसे इस वाले सेंटेंस में लिखा है। तो इस वाले सेंटेंस में हम देखेंगे तो इसमें भी वही जाना मेन वर्ब है, इसमें भी जाना मेन वर्ब है। ठीक है। तो हम आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा कि सब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं, क्लियर हो गया होगा, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रांसलेट करने में हमको बहुत ज्यादा आसानी होती है, और आसानी होगी अगर हम ये सबको जान जाएंगे, अच्छे से जान जाएंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, कैसे निकालते हैं, ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा पहले लिखा जाता है, कौन सा बाद में लिखा जाता है। इन सब के बारे में इस वीडियो में हमने आपको बताया, और हम ये भी बताया कि वर्ब कैसे पहचानते हैं। तो आपको आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप अच्छे से देखें और इसको क्लियर करें ताकि हमें कोई भी दिक्कत ना आए, हमको ट्रांसलेट करने में कोई दिक्कत ना आए। थैंक यू।